प्रेस नहीं करी तुम करो प्रेस, मेरे पास टाइम नहीं है। हे गाइस, जय श्री कृष्ण। अभी सुबह का बजा है 7:30 पर ही आ रही कोचिंग। आज बादल है, आज कोहरा नहीं, तो आज सोचा कोचिंग चली जाए, क्योंकि 2-3 दिन से कोहरा हो रहा है। इतनी कोहरे में मतलब बच्चों को नहीं भेजते, एक तो रोड पार करना पड़ता है तो डर रहता है, तो वही आज कोहरा नहीं था, बादल थे, तो परी ने सोचा आज हुआ हूँ, क्योंकि अब पेपर भी आने वाले तो पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना मतलब अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आज चली जाओ, जिस दिन कोहरा हो उस दिन जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना कोहरा ही होता कि मेरे को पास का इंसान तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ही जा चुकी है गाय, यहाँ बउआ मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे बउआ जा चुकी है नहाने। तो ऐसा है ना, मेरे जो मशीन कपड़े धोने वाली मशीन का ड्रायर ख़राब है, तो कपड़े निचोड़ नहीं पाती, ऊपर धूप निकल नहीं तो सूखते भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत सूखते तो उनमें स्मेल भी आने लगती। तो वही मैं बउआ का ये जो हेयर ड्रायर है इसे सुखा दे रही हूँ। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के करना ही पड़ता है। ठंडा, एक तो वो ठंडा है, उसमें स्मेल भी आ रही थी, तो मैंने सुखा दिया, सूख गया। उसके बाद ये रूम मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अभी परी आएगी फिर यहीं बैठ के पढ़ेगी, तो मैं फटाफट रूम ठीक कर देती हूँ। गैस ये वाली रजाई इतनी भारी है और इसमें ये गर्म कवर चढ़ा हुआ है। जब मैं रात में इसको ओढ़ के सोती हूँ तो मुझे स्वर्ग नज़र आता है, एकदम गर्माहट मिलती है। और अब जब रात होती है गैस इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन थकी रहने के बाद जब रात मिलती तो ये लगता कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। मतलब हम लेडीज़ों का तो 1 मिनट। और परी के डैडी की आदत है, जरा भी शाम बस बैठ जाओ, ये कभी मन नहीं होता चाय ना बनाओ तो ज़बरदस्ती चाय बनाओ, ये नहीं खुद बना ले तो उठ के बनाना पड़ता, तो कभी कभी गुस्सा आने लगता है, पूरा दिन लगे रहो और फिर मतलब एक कप चाय का भी किसी से सहारा नहीं है। बच्चे भी क्या करें, बच्चे तो वैसे भी दिन भर दौड़ते रहते हैं। बउआ कॉलेज जाती, परी भी कोचिंग वगैरह जाती, तो बच्चों से तो मतलब इस टाइम तो मैं कुछ भी आशा नहीं करती हूँ, क्यों बच्चों को परेशान करूँ। यहाँ परी के डैडी आ गए तो वही गेट खोलने में जा रही हूँ। देखिए मेरे यहाँ कपड़े कितने पड़े हुए हैं। प्रेस नहीं करी तुम करो प्रेस, मेरे पास टाइम नहीं है। परी डैडी को देने जा रही हूँ चाय पराठे, क्योंकि उनको जाना है। और यहाँ देखिए बच्चों के लिए रखे हैं आलू के पराठे, तो थोड़े आलू थे इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाने के लिए आलू के पराठे। कल मैंने ब्रेड टोस्ट बनाए थे तो वही बच गई थी थोड़ी सी, तो एक एक इन लोगों के लिए, परी बुआ के लिए आलू पराठे बना दिए। परी डैडी खाएंगे। सॉस भी रखा, सॉस से खा, लेकिन सॉस नहीं बोलते। और सब्जी भी बनाइएगा ऐसे, यहाँ पे ये सब्जी रखी हुई है, नाश्ते में लोग सब्जी भी नहीं लेते हैं, सुबह सुबह कहते हैं देखिए सब्जी बनी देखिए, आलू टमाटर आलू की सूखी। और गैस परी के डैडी की एक आदत है, कपड़े डाल देते अपने, मैं धुल देती हूँ, कम से कम प्रेस ही कर लिया कर। यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं और मुझसे चाहते कि मैं प्रेस करूँ, इतना काम ही हो जाता, पूरा दिन थक जाती हूँ। और थकने के बाद भी इतना तो इंसान कर ही सकता है। यहाँ परी के डैडी को देने जा रही हूँ चाय, उसके बाद वो निकल जाएंगे प्लॉट पे। इस टाइम उनकी भी छुट्टी चल रही है, उन्होंने छुट्टी ली, लेकिन 2 दिन की छुट्टी घोषित भी कर दी गई। यहाँ गैस आ गई हूँ मैं अंदर, वो भी जा चुके हैं। दरवाजे पे डले दिखेंगे क्योंकि ऊपर अभी मैं थोड़ा बैठ जाऊँ कि काम तो फिर करना है, थोड़ा बैठ लूँ। सर्दी है गाइस, बता नहीं सकती। चलो हम लोग तो घर में, जो लोग बाहर निकले, बउआ कॉलेज जाती है, बहुत सर्दी होती है, बहुत पड़ी गई है कोचिंग। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है गाइस, बता नहीं सकती कितना। अब ठंड है तो ठंड तो पड़ेगी, इसके लिए छुट्टी हो जाना चाहिए बच्चों की। पैर में अभी भी थोड़ा दर्द रहता है, इसलिए पूरा पैर में मोड़ के नहीं बैठ पाती गाइस, मोड़ नहीं पाती हूँ पैर। फ्लैट चप्पल भी खरीद ली इसी वजह से। फ्लैट चप्पल पहन के चलती हूँ तो ये लगता है मैं गिर जाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी फ्लैट पहनी नहीं है। थोड़ा बहुत तो मैं हील की पहनती थी, ये लगता है ज़मीन में घुसी जा रही हूँ। और चलने मुझे लगता कहीं ऐसा ना हो कि आगे गिरूँ, साड़ी फंस जाती है पैरों में। पढ़ाने के लिए वहाँ पे छुट्टी कर दी गई है 2 दिन की, जबकि उन्होंने 1 दिन की, उनकी तो वैसे भी CL थोड़ी रहेगी, CL ही होती है, शायद 14 मिलती है, तो वो कुछ बची थी तो उन्होंने कहा यूज कर लो, जब नए साल पर नहीं मिलेंगी तो। और उन्होंने छुट्टी भी डाल दी थी, और अचानक वहाँ से भी कॉलेज की छुट्टी, मतलब सरकारी छुट्टी कर दी गई। DM का आदेश हुआ होगा सर्दी की वजह से। और एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं अपनी बउआ के लिए लेके आई। कल भी मैंने बउआ से बोला था ले लो, मतलब ले जाओ, क्योंकि बउआ कभी कभी खांसी आने लगती है सर्दी की वजह से, तो मैं उसे गुनगुना पानी देती हूँ बोतल में। उसके लिए बोतल मंगानी, इस बोतल में है तो मिल्टन की, लेकिन उस बोतल में ज़्यादा देर गर्म पानी नहीं रहता, तो उससे बोला ऑर्डर कर दो, आ जाएगी। फिर क्या करोगी जब सर्दियाँ निकल जाएंगी, तो वो मंगाएगी, तो गर्म पानी गुनगुना देती हूँ, खांसी आने लगती सर्दी की वजह से। 2 दिन वैसे मैं गुनगुना पानी देती थी, 2 दिन थोड़ा खुद ही मैं वो कर दिया, अरे छोड़ो पीने दो ठंडा पानी, वही पिया, खांसी आने लगी। मैंने ये मंगाई विक्स की गोलियाँ, बउआ के लिए लेके आई कल। उस दिन कल ले गई थी 4, वो खा ली आज भी। ये गाइस यहाँ पे न्यू, यहाँ पे हो जाना चाहिए। बच्चों को कितना दिक्कत होती है सुबह सुबह, तो और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में आते, गाँव से बच्चे आती लगती है, तो सरकार को सोचना चाहिए बच्चों की। मतलब सर्दियों में तो जैसे विंटर वेकेशन हो जाती है इंग्लिश मीडियम
जो है कॉलेज उनकी, और तो ऐसे ही ये जो हिंदी मीडियम कॉलेज है उनकी भी हो जाना चाहिए। यहाँ गाइस मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि मेरा मोटर चल रहा है। यहाँ मैं पानी मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं भर के रख रही हूँ, क्योंकि अभी पहले भर के इसमें डाल देती तो वो ठंडा हो जाता, बेकार था ये करना। तो अब ये भी कर दे रही हूँ। बुआ के लिए बोतल में डाल दिया पानी और मैं भी पानी पी ले रही A हूँ। few moments later. और गाइस इसके बाद यहाँ बच गया है 9 सवा 9 के करीब। यहाँ दूध है तो वही 1-1.5 किलो के करीब दूध, उसका मैं खोआ बना रही हूँ। यानी कि खोआ बन के तैयार होगा तो अब खोए वाला गजर का हलवा बनेगा। तो चलिए गाइस यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।